आदेश आदेश कर्क राशि वालों, सूर्य देव का यह गोचर धन के मामले में आपको कहीं से भी निराश नहीं होने देगा। वाणी आपकी थोड़ी कठोर तो होगी, लेकिन वाणी से ज्ञान आपके झलकेगा। राजा वाला सुख आपको प्राप्त होगा, अर्थात जो शोहरत, जो इज्जत राजा तुल्य लोगों की होती है, वही शोहरत, वही इज्जत आप अपनी वाणी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान सूर्य देव आपको करा सकते हैं, यदि कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं आपकी चल रही हैं। आप किसी खोज परक कार्य में लगे हैं, किसी अन्वेषण में लगे हैं, तो यकीन मानिए सूर्य देव की कृपा से आपकी वह खोज कंप्लीट होने वाली है और आपका नाम रोशन होने वाला है। गुप्त रूप से कोई परेशान यदि आपको कर रहा है, तो अब उसका बैंड बजने वाला है। आपका भी कोई गुप्त रहस्य उजागर हो सकता है। थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा कर्क राशि वालों। इसी के साथ साथ सूर्य देव आपके जीवन में रहस्यों से पर्दा उठाने की एक गजब शक्ति आपको देने वाले हैं। इंट्यूशंस पावर आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जुबान थोड़ी कड़वी जरूर रहेगी, थोड़ा अहंकार जरूर रहेगा। यदि आपने उस अहंकार को समाप्त कर दिया तो समझिए पैसों में आप खेलने वाले हैं और आपका नाम चारों तरफ फैलने वाला है। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। कर्क राशि, कर्क लगन वालों, कर्क राशि और कर्क लगन पर सूर्य देव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, सूर्य देव 17 अगस्त को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो सूर्य देव का यह 1 महीने का गोचर आपके सेकंड हाउस में होने वाला है। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, हमारे धन का होता है, हमारी वाणी का होता है। अपनी प्रिय राशि में सूर्य देव का सेकंड हाउस में गोचर, धन भाव में गोचर बहुत ही अच्छा है। धन के मामले में आपको किसी तरह की कोई कमी सूर्य देव नहीं होने देंगे। प्रत्येक वो रास्ता जिससे धन आपको प्राप्त हो सकता है, उस रास्ते को ये खोल देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा, वहीं सूर्य के साथ शुक्र रहेंगे। तो आपके लिए सुखों का भी सागर खुलेगा, इनकम का भी सागर इस दौरान खुलेगा। अपनी वाणी के बल पर आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनी जुबान की कड़वाहट को निकाल दें, गुस्से और अभिमान को निकाल दें। सूर्यदेव जब जिस भाव में आते हैं, उस भाव को लेकर के हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा अभिमान क्रिएट हो जाता है। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान के लिए कोई भी जंग है हमें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। तो जुबान के बल पर सबको मोहित कर सकते हैं। आपकी जुबान से ज्ञान टपकने वाला है, आपकी प्रतिभा दिखने वाली है। कुटुंबी जन भी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। पिता का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जो खाएं पिए वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजार का रोज खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध आहार हो, शुद्ध विचार हो, इस गोचर काल के दौरान इस बात पर पूर्णतः आपको ध्यान रखना है। वाणी की शुभता, कुटुंबी जनों से प्रेम आपका होगा, वहीं आपको धन का लाभ और धन संचय का लाभ सूर्य देव कराएंगे।
सूर्य देव बुधादित्य योग सेकंड हाउस में बना रहे हैं, तो बुद्धि का तो लोहा मानेंगे आपके लोग। अष्टम भाव पर जहां पर कि शनिदेव विराजमान है, वहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। शनि और सूर्य आमने सामने हो जाएंगे, तो संघर्ष में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन संघर्ष का लाभ मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। यदि आप कोई अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं, आप कोई खोज पर कार्य कर रहे हैं और उसमें अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, आप पुरातत्ववेत्ता हैं, पुरातत्व विभाग में कार्य करते हैं, किसी चीज की खोज में लगे हैं, वो चीज आपको अभी तक नहीं मिल पाई थी या निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच पाए थे, तो सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और वो ख्याति आपको मिलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। इतना अच्छा गोचर है ये। इंट्यूशंस पावर आपकी इस गोचर काल के दौरान काफी पावरफुल होने वाली है। दूसरी बात, यदि आप ध्यान, योग, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, यंत्र की ओर आपकी अभिरुचि थी और कोई गुरु नहीं मिल पा रहा था, तो इस दौरान वो गुरु भी आपको मिल सकते हैं। सिद्धियों में सफलता का योग सूर्य देव की कृपा से बनेगा। और एक मजेदार बात, किसी को बुरा मत कीजिए, हो सकता है कि आपकी वाणी सत्य हो जाए और उसका कुछ अहित हो जाए, तो किसी के बारे में भी बुरा मत बोलिए। हमने कहा ना, सद विचार सद आहार इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत ज्यादा ख्याति दिलाने वाला है। पिता के अनुभव से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान भी आपको रखना होगा। यदि वो हार्ट पेशेंट है तो भी उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आप रखिए, एक्स्ट्रा केयर उनकी कीजिए। इसके अलावा सूर्य देव की कृपा से आपके किसी राज से पर्दा हट सकता है, तो बी केयरफुल। आपको अंदर खाने कोई चीट कर रहा था, तो वहां से भी पर्दा उठेगा और वो आपको सामने क्लियर आ जाएगा कि कौन आपकी आस्तीन का सांप है। इतना अच्छा गोचर आपके लिए हो रहा है। अब सूर्यदेव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, सूर्यदेव का अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो क्या उपाय करें? एक लाल पुष्प लीजिए, उस पर थोड़ा सा घी डालिए, 1-2 बूंद देसी घी, और हाथ में उसको सीधे हाथ में रख करके सूर्य देव की तरफ दिखाते हुए 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और वो पुष्प सूर्य देव को अर्पित करते हुए किसी पौधे में रख दीजिए। रोजाना यह उपाय कीजिए, इससे सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी। और गायत्री मंत्र का जाप रोजाना 5 माला कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा कम से कम 1 माला तो जाप कीजिए। जिंदगी के सभी दुख आपके दूर हो जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान की कृपा आपको मिलेगी, पितरों की कृपा आपको मिलेगी और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। आदेश आदेश, शालाख निरंजन। हर हर महादेव।